Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Yesterday we started our new chapter, that is the chapter number 3, and this is about the enzymes. In our previous lecture we learned about the definition of enzymes and what was that? Enzymes are biological catalysts commonly made of proteins, and they alter the rate of chemical reactions without themselves being chemically changed at the end of the reaction. ठीक है? Today we'll learn that how these enzymes works. Let's start. Enzyme acts by lowering activation energy. Now first of all we'll learn that what is activation energy. एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं ये बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अब इस एक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा अब देखें, फैट इन अ पीनट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन. जो पीनट होता है मूंगफली, उसके अंदर जो आप देखें तो उसके कंटेंट में, उसकी कंपोजिशन में जो ज़्यादा अमाउंट होती है, जो ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द फैट. ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है वो? फैट का मॉलिक्यूल होता है. नाउ दिस फैट मॉलिक्यूल शुड बी सिंप्लीफाइड. इसको अगर बॉडी ने यूज़ करना है या हमने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको पहले ब्रेक डाउन इसकी होनी ज़रूरी है. सो फैट इन अ पीनट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इसको ब्रेक करने के लिए इस फैट को ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है वो होता है, और उस ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के रिजल्ट में ये जो फैट होती है दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ क्या रिलीज़ होगा? एनर्जी रिलीज़ होगी, एंड दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है फैट का, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द पीनट इज़ बर्न्ड. जब पीनट को जलाया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा, तो फिर ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये अकर होता है, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होकर एनर्जी रिलीज़ होती है. ना अब बर्निंग के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए. सो स्ट्रॉन्ग हीट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पीनट बर्निंग. अगर हमने पीनट को बर्न करना है तो हमें उसको अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीट सोर्स शुड बी देयर, और उस हीट सोर्स के ज़रिए हमें अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीनट, ताकि उसके अंदर जो प्रेजेंट फैट है वो बर्न हो सके. इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इन द पीनट सीड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है फैट की क्या होनी है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, और उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस क्या होना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ होगी. अब हम अगर ये चाहते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड करे तो हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी. ठीक है, ताकि ये जो रिएक्शन है, ये जो ब्रेक डाउन है, ये स्टार्ट हो सके. In other words, energy in the form of heat must be supplied to start breaking down of fat in the peanut seed. अब ये जो energy है which is required to start the oxidation of fat in the peanut seed, that energy is known as the activation energy. Activate करना, start करना, किसी आप कह लो प्रोसेस को शुरू करना, उसको एक्टिव कर देना. ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग एनर्जी है दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट्स, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी. क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी नीडेड to start a chemical reaction is called activation energy.
जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाएगी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी ये होती है, ये रिएक्टेंट्स पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो एब्जॉर्ब कर कर एक ख़ास लेवल ऑफ एनर्जी अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, वो खुद ब खुद प्रोसीड करके तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बेटा बताया था एग्जाम्पल में फैट, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये जो फैट है जो रिएक्शन में एंटर हो रहा है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो रिएक्शन होने के बाद हमें केमिकल जो प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन में एंटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो उस रिएक्शन के रिज़ल्ट में चीज़ें बनती हैं, जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द प्रोडक्ट्स। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इमेजिन अ केमिकल रिएक्शन एज द प्रोसेस ऑफ रोलिंग अ ह्यूज स्टोन। ठीक है, हम एक इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या है कि हमने एक, ये देखें जैसे ये एक स्टोन है, अ बिग स्टोन, हमने इसको रोल करना है और रोल करके हमने इसको अप अ हिल पहुंचाना है, यानी एक हाइट पर इसको पहुंचाना है, और उसके बाद हमने इसको रोल डाउन करना है ताकि ये ऐसे रोल डाउन होकर नीचे फॉल करे और टाइनी पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो बिग स्टोन है ये क्या है, दिस इज़ रिएक्टेंट, और ये जो स्मॉल पीसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब अगर हम ये स्टोन को चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इस स्टोन को हमें यहाँ से उठाकर एक सर्टन हाइट तक पहुँचाना होगा। अब इस सर्टन हाइट तक पहुँचाने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो मैन है, ठीक है, ये जो उस स्टोन को पकड़कर तो ऊपर उसको हाइट पर लेकर जा रहा है, दिस मैन इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये स्टोन एक ख़ास हाइट अटेन कर लेगा उसके बाद ये मैन उसको रोल कर देगा, यानी उसको नीचे की तरफ ऐसे पुश करके तो उसको छोड़ देगा। अब क्या है कि अब ये स्टोन का जो लार्ज पीस है ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली फॉल डाउन करेगा। उसमें अब ये मैन उसको हाथ नहीं लगा रहा, उसको कुछ नहीं कर रहा, बस उस आदमी ने इस स्टोन को उठाकर एनर्जी कंज्यूम करके एक ख़ास हाइट तक पहुंचा दी है। उसके बाद अब ये जो स्टोन है ये रोल डाउन करेगा और नीचे गिरकर एक ख़ास लेवल तक फॉल करके तो ये स्मॉल टाइनी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, now consider this stone as a reactant and these tiny pieces as the product। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी नीडेड टू रोल द स्टोन अप द हिल। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि इस स्टोन को अप द हिल पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड है। वंस ओवर द हिल, जब एक दफ़ा ये स्टोन हिल की हाइट तक पहुंच गया, द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स, जो बाकी का रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी क्या है कि इस स्टोन को हम उठाकर एक ख़ास हाइट तक, एक ख़ास एनर्जी लेवल तक पहुंचा दें। ठीक है, द स्टोन रोल्स डाउन एंड ब्रेक्स इनटू टाइनी पीसेस मीन्स के प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सो इस पूरे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमें मेन चीज़ क्या समझ आई कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है कि हम उन रिएक्शंस को एक ख़ास एनर्जी लेवल तक लेकर जाएं। ये जो एनर्जी लेवल है ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, ये सब के लिए एक जैसा नहीं है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि H2O2 के मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अपनी एनर्जी होगी। अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अपनी होगी। ठीक है, सो हर रिएक्शन की अपनी अपनी स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ गई बेटा?
once the reaction has received enough energy, the rest of the reaction occurs spontaneously. जैसे ये आपने पीछे देखा कि जब इस मैन ने इस स्टोन को उठाकर एक ख़ास हाइट तक पहुंचा दिया तो उसके बाद अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ख़ुद ब खुद जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वंस द रिएक्शन हैज़ रिसीव्ड इनफ एनर्जी, द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली. Now look at these graphs. यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी शो हो रही है और यहाँ पर रिएक्शन का पाथवे शो हो रहा है. ठीक है, स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे उनके अंदर एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, सो वो एक ख़ास एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होंगे. अब अगर रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले ये एक ख़ास एनर्जी लेवल अटेन करेंगे. ठीक है, जब ये रिएक्टेंट इस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है, क्योंकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है. ठीक हो गया. अब जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद ये खुद ब खुद जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है इसमें रिएक्टेंट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल एंड द प्रोडक्ट्स आर एट द लोअर एनर्जी लेवल. इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज़ करना पड़ती है और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी लेवल पर हों और प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी लेवल पर हों, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. और जब ये रिएक्शन पूरा हो जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स में जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी. सेकेंड ग्राफ में देखें, सेम पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन का पाथवे है. रिएक्टेंट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल. सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा. कैसे बनेगा? एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये रिएक्टेंट्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. उसके बाद फिर ये रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. इस ग्राफ में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स. सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शंस हो जाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर हैं. ठीक है बेटा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की समझ आ गई है. वंस द रिएक्शन हैज़ रिसीव्ड इनफ एनर्जी, द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली. अब एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की तो समझ आ गई ना आपको. अब एंजाइम क्या करेंगे? वो इस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को लो कर देते हैं. फ़र्ज़ करें अगर एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए विदाउट एंजाइम 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 1000 किलो जूल. ठीक है, अगर वो ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं हो सकता. अगर हम उस मॉलिक्यूल के अंदर उसका स्पेसिफिक एंजाइम ऐड कर देंगे तो ये जो 1000 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट विल रिड्यूस टू ओनली 10, 20 और 25 किलो जूल. यानी अगर सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट्स हैं वो 10 to 20 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें तो वो आराम से रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं. यानी एंजाइम्स क्या करते हैं? दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. इसको हम ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. जो हमारा ब्लैक कलर की लाइन है दैट इज़ इंडिकेटिंग द रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट. यानी अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे तो हम कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, बायो कैटलिस्ट. और ये बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द एंजाइम्स. सो जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ इंडिकेटिंग द रिएक्शन विदाउट एंजाइम और जो रेड लाइन है दैट इज़ इंडिकेटिंग द रिएक्शन विद एंजाइम. अब देखें, सबसे पहले हम ब्लैक लाइन को डिस्कस करते हैं. ओके, ब्लैक में क्या है? ये रिएक्टेंट्स
ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इस लेवल तक एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। अगर यहाँ तक ये रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिली और इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम इन रिएक्टेंट्स में इनका जो स्पेसिफिक एंजाइम है उसको ऐड कर देंगे तो अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। अब क्या है कि अब जब एनर्जी हमने प्रोवाइड की तो सिर्फ इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इतनी एनर्जी की हमारी सेविंग हो गई है, बचत हो गई है, यानी हमें इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि एंजाइम्स ने क्या किया, दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को उन्होंने लोअर कर दिया है। अब हम रिएक्शन आराम से कम एनर्जी भी देकर तो हम ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। यानी हमारा फ़ायदा हुआ ना कि वो रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, कॉस्टली होगा वो हमारे लिए, वो हम आराम से जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही कम एनर्जी प्रोवाइड करके उन रिएक्शंस को तो हम वो रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। एंजाइम डू नॉट चेंज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए, रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है और जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है उसके अंदर देयर इज़ नो चेंज। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है, जो रेड लाइन में इंडिकेट हो रहा है, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, वो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल को या प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सो एंजाइम डू नॉट चेंज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं ये एंजाइम? ओनली लोअर द हाइट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी हिल। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? आई थिंक दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड सफिशेंट फॉर टुडे। आपने इसको अपनी बुक में से बार बार गो थ्रू होना है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम विद द न्यू टॉपिक के वेयर आर एंजाइम यूज्ड। आज हमने पढ़ा है हाउ एंजाइम वर्क्स, अब नेक्स्ट हम इसको करेंगे कि वेयर आर दीज एंजाइम्स यूज्ड। ओके, इंशाल्लाह कल हम दोबारा लेक्चर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।